हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जो प्रथाएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और पिछली क्लास में हमने रीति रिवाज है, जो रीति रिवाज जन्म से लेके मृत्यु से लेके और जो जन्म विवाह और मृत्यु वाले रीति रिवाज हमने डिस्कस कर लिए हैं। दोस्तों, राजस्थान में प्रथाएं हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रथाओं में से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, मैं आपका दोस्त कन्हैया और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रथाएं। ठीक है, बात कर लेते हैं केसरिया। केसरिया क्या होता है? राजपूत होते हैं, ठीक है, राजपूत जो योद्धा होते हैं, ठीक है, योद्धा होते हैं, अगर उनके द्वारा आत्म जब युद्ध में, ठीक है, युद्ध में हारते हुए रहते हैं, वो आत्मसमर्पण करने के बजाय केसरिया रंग का साफा पहनकर युद्ध लड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, केसरिया रंग का जो साफा पहनते हैं तो उसे केसरिया बोलते हैं। एक तरीके युद्ध करते हैं केसरिया रंग का साफा पहनकर। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं जोहर। जोहर क्या है? एक तरीके से अपने आप को खत्म कर लेना, जला देना, मृत्यु, अपने आप को मृत्यु को प्राप्त कर लेना। जोहर आपको पता है, जो चित्तौड़ का जोहर है, गागुरन का जोहर है, तो जोहर इसे बोलते हैं। ठीक है, जोहर क्या है? एक तरीके से अपने आप को जला देना। जब क्या होता है, जब राजा हार जाते हैं या राजा वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद में जो महिलाएं हैं वो जोहर कर लेती हैं या अपने लाज सम्मान को बचाने के चक्कर में अपने आप को नष्ट करती है। चित्तौड़ का जो जोहर काफी प्रसिद्ध है, जो रानी पद्मिनी है। और आपको पता है, जो राणा रतन सिंह है, अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के बीच में युद्ध हुआ था, तब ये जोहर का आपको पता है। गागुरन का जोहर आपको पता है, रणथंबोर का जोहर पता है आपको। तो हम बात करेंगे आगे इनके बारे में भी। आगे बात कर लेते हैं साका क्या होता है। एक तरीके से जोहर ही होता है। केसरिया, ध्यान रखिए, जब राजपूत योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं या हारते हुए दिखते हैं तो जो केसरिया रंग का साफा पहन के लड़ाई करते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। और जो रानियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो अपने आप को समाप्त कर लेती है, मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। तो एक तरीके से अपने आप को समाप्त कर लेना, वो जोहर और साका, जब जोहर और केसरिया जब साथ में होते हैं तो उसे साका बोलते हैं। ठीक है, साका कौन कौन से हैं आपको? रणथंबोर का है, 1301 में हुआ था। साखा, साखा या जोहर बोलते हैं, महिलाएं जो नष्ट कर लेती अपने आप को, प्राण त्याग देती है। रणथंबोर के जोहर को जल जोहर भी कहते हैं। जल जोहर, ध्यान रखिएगा, जल जोहर कौन सा है? रणथंबोर का जो जोहर हुआ था वो जल जोहर था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कब हुआ था? जब रंगा देवी है, जो रानी थी रंगा देवी, और अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच में युद्ध हुआ था। तो युद्ध के बाद में 1301 में रंगा देवी ने जल जोहर किया था। तो ये पहला जोहर है, ये शाखा भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं और जोहर हुए उनके बारे में। ठीक है, एक बात के चित्तौड़ का जोहर सबसे प्रसिद्ध जोहर है, राजा रतन सिंह और किसके बीच में? अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था। और ज्यादातर ये जोहर तभी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम ही जोहर हुए थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसके बाद में रानी पद्मिनी ने, जो रानी पद्मिनी है, उन्होंने जोहर किया था। तो ये 1303 का जोहर है, ध्यान रखिएगा, 1303 का जोहर है। इसे शाखा बोलते हैं। शाखा क्या? केसरिया और जोहर साथ में हुआ था तो शाखा बोलते हैं। इसके अलावा जालोर का जोहर, जो कानड़ देव है, कानड़ देव के टाइम हुआ था, वो भी अलाउद्दीन खिलजी की वजह से ही हुआ था। इसके अलावा जो गागुरन का दोहर जोहर है वो भी हुआ था, ये भी। और आगे हम बात कर लेते हैं अर्ध जोहर, ठीक, अर्ध शाखा या अर्ध शाखा। अर्ध शाखा क्या है? जैसलमेर में हुआ था।
ठीक है। जैसलमेर कब हुआ था? फर्स्ट जोहर अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पे आक्रमण कर दिया था, तब हुआ था। सेकंड हुआ था आपका फिरोज शाह तुगलक के टाइम, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने जब जैसलमेर पे आक्रमण कर दिया था उसके बाद में, ठीक है। और तीसरा हुआ था लूणकरण सर, लूणकरण सर का लूणकरण सर का शासन था तब तब इन्होंने केसरिया तो किया था, ठीक है। केसरिया तो हुआ था लेकिन जोहर नहीं हुआ। लूणकरण सर के टाइम किसने किया? कंधार का शासक था कौन? कंधार का अमीर अली ने, अमीर अली ने जैसलमेर पे आक्रमण किया था। किस पे? जब लूणकरण सर शासक थे तब। तो उन्होंने केसरिया तो किया था लेकिन जोहर नहीं हुआ, तो ये अर्ध शाखा हुआ, ठीक है। ध्यान रखिए अर्ध शाखा किसे कहते हैं, अर्ध शाखा कब कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में क्वेश्चन आए तो आपको ये बताना है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं सती प्रथा। सती प्रथा क्या है? एक प्रकार से कुरीति है। जब क्या होता है, जब पति की मृत्यु हो जाती है, उसके शव के साथ जो पत्नी है उसे जलना पड़ता है, एक प्रथा है। इसके अलावा काफ़ी प्रथाएँ हैं। इसके अलावा जब पति की मृत्यु हो जाती है अन्य स्थान पे, उसके पद चिन्हों के साथ जो पत्नी है उसे जला दिया जाता है, उसे जलना पड़ता है। ये प्रथा है, कुरीति है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, कब हुआ था? एक तरीके से राजस्थान में सती प्रथा का पहला साक्ष्य कब मिला था? राजस्थान में सती प्रथा का पहला साक्ष्य 1861 ईस्वी में मिला था। कहाँ मिला था? गठियाल शिलालेख में, ठीक है। गठियाल शिलालेख है उसमें मिला था। कहाँ मिला था? गठियाल जो शिलालेख है, गठियाल शिलालेख में 861 ईस्वी में मिला था, जो जोधपुर में है, ठीक है। साक्ष्य कहाँ मिला था? जोहर का गठियाल शिलालेख में 1861 में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, जो जोहर हुआ था इसमें सेनापति राणुका की पत्नी संपत देवी के साथ सती होने का उल्लेख है। सेनापति कहाँ है? जो 1861 में हुआ था शिलालेख में, राणुका है जो सेनापति था जोधपुर का, उसकी पत्नी संपत है उसके साथ सती हुई थी, ठीक है। पहला साक्ष्य 861 में मिला था। आगे बात कर लेते हैं और जो भी सती प्रथा से है, और जयपुर के स्वाई जयसिंह द्वितीय ने राजस्थान का प्रथम शासक था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। रोक किसने लगाई थी? ध्यान रखिएगा, सवाई जयसिंह जो द्वितीय था उसने सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी। ध्यान रखिएगा, रोक किसने लगवाई थी? तो ये इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, सती प्रथा काफी इंपॉर्टेंट है, इसे क्लियर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा आपको, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आ ही सकता है। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने का प्रयास सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया था, ठीक है। और प्रथम रियासत कौन सी थी? सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो रियासत बूंदी थी, ठीक है। बूंदी रियासत थी जिन्होंने 1822 में, जो कौन थे शासक? विष्णु सिंह थे, ठीक है। विष्णु सिंह ने सर्वप्रथम 1822 में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, ठीक है। याद रखना, प्रथम रियासत कौन सी थी? सती प्रथा पर रोक लगाने वाली बूंदी रियासत। कौन शासक थे? विष्णु सिंह थे, 1822 में रोक लगा दी, ठीक है। और अंतिम सती प्रथा की घटना, जो अंतिम है सती प्रथा की घटना कहां हुई थी? ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंतिम जो सती प्रथा की घटना कहां हुई थी? 4 सितंबर 1987, दिवराला गांव है, ठीक है। दिवरा गांव सीकर में हुई थी, ठीक है। दिवराला गांव
सीकर में हुई थी, ध्यान रखिएगा, दिवराला गांव सीकर में हुई थी। इसके अलावा करीरी, करीरी गांव है वहां हुई थी, ध्यान रखिएगा, दिवराला के पास है करीरी, वहां हुई थी, लेकिन दिवराला के नाम से भी जाना जाता है, सीकर दिवराला। ये हमारे से जहां करीरी सती हुई थी, ये हमारे से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। कभी अगर जाना हुआ वहां पे तो मैं इसका वीडियो भी अलग से आपके लिए शूट करूंगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, माल सिंह था, माल सिंह की पत्नी रूप कंवर यहाँ पे सती हुई थी। माल सिंह की अपनी जो रूप कंवर हैं वो यहाँ पे सती हुई थी। इसके बाद में सती निवारण अध्यादेश 1987 पारित कर दिया गया था। जो सती प्रथा है, सती निवारण अधिनियम अध्यादेश कब लागू किया, 1987 में। ध्यान रखिएगा, सती प्रथा, जो सती निवारण अध्यादेश कब लागू किया गया, 1987 में। कहाँ कब किया गया, सती प्रथा निवारण अध्यादेश 1987 में किया गया था। कहाँ लास्ट जो सती प्रथा कहाँ हुई, 4 सितंबर 1987 में, दिवराला या करीरी गांव में, ठीक है। आगे हम थोड़ा और बात कर लेते हैं इसके बारे में, इसी टॉपिक के बारे में। इसके अलावा इसका प्रयास, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसी राजा राम मोहन राय को जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय के प्रयास से जो विलियम बेटिक था, ब्रिटिश शासक था एक, ने सती प्रथा पर निषेध घोषित किया था। विलियम बेटिक ने सती प्रथा पर निषेध घोषित कर दिया था कि सती प्रथा अब नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद में 1830 में अलवर में, ठीक है, और बाद में 1844 में जयपुर में सती प्रथा पर रोक लगा दी, ठीक है। सती प्रथा पर रोक लगाने का श्रेय किसे जाता है, राजा राममोहन राय को जाता है। राजा राममोहन राय है, राजा राममोहन राय है, उन्हें जाता है, ठीक है। कब किया था, 1829 में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अपन, क्या हुआ था। हाँ, अगर एक और है, अनुमरण क्या होता है, ध्यान रखिए, अनुमरण क्या होता है, यहां पे देख लीजिएगा, जब पति की मृत्यु अन्य स्थान पे होती है, ठीक है, जब पति की मृत्यु अन्य स्थान पे होती है तो पत्नी उसके किसी चिन्ह के साथ सती होती है, कोई भी कपड़ा कुछ भी है पति का, उसके साथ सती होती है, ये अनुमरण होता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, कन्यावल। कन्यावल क्या है, एक तरह से कन्या का वध कर देना है, कन्या को मार देना है। राजपूतों में क्या होता था, प्रचलित था, राजपूतों में अगर ज्यादा बच्ची होती है, लड़की होती है, उसे जन्म लेते ही कन्या को भूखा रख कर और अफीम देकर मार दिया जाता था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कन्यावल क्या है राजपूतों में, कन्यावल क्या है राजपूतों में, जो कन्या जन्म लेती थी तो उसे भूखा रखकर अफीम देकर मार दिया जाता था। इसमें अब रोक किसने लगाई थी, जो कोटा रियासत ने रोक लगाई थी, कोटा रियासत है, उसने रोक लगाई थी कथा 1833 में, ठीक है। सर्वप्रथम कोटा रियासत ने कन्यावल पे रोक लगाई थी और के शासक में राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है, कन्यावल पे रोक लगाई थी। बाद में ये 1834 में बूंदी रियासत के शासक राम सिंह हांडा के समय भी रोक लगाई थी, ठीक है। राम सिंह हांडा और राम सिंह द्वितीय ने, राम सिंह हांडा और राम सिंह द्वितीय ने 1833 में किसने रोक लगाई थी, राम सिंह द्वितीय ने, और 1800 में राम सिंह हांडा ने, जो बूंदी रियासत के थे, ठीक है। अब यहाँ पे कन्यावल से क्या आएगा, कन्या जो लड़की है, वल में उसकी मृत्यु कर देना, मौत कर देना, कुछ भी। अब थोड़ा
अंदाजा लगा लीजिएगा, यहाँ पे वर्ड से जस्टिफाई हो जाता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, भूखा रखकर मार दिया जाता था बच्ची को। अब आगे बात कर ले मानव व्यापार। ठीक है, मानव व्यापार क्या है? दास दासी रखने की प्रथा, जो दास दासी रखने की प्रथा है एक तरीके से वो है। ठीक है, दास दासी किसी भी प्रकार से मान लीजिए मानव का व्यापार किया जाता था, लड़के लड़कियों का व्यापार किया जाता था। ठीक है, लड़के लड़कियों का व्यापार किया जाता, पैसे देकर खरीद लिया जाता था। ठीक है, इसमें पैसे देके खरीद लिया जाता था लड़के लड़कियों को। ठीक है, ये कोटा रियासत, ध्यान में कोटा रियासत में इस चौथाना कर लिया गया था, इस प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। मतलब एक तरीके से कोटा रियासत में यहाँ पे कर लिया जाता था, मानव व्यापार पे यहाँ पे कर लिया जाता था। ध्यान रखिए क्या लिया जाता, कर को क्या चौथाना बोलते हैं। ठीक है, कोटा रियासत में जो मानव व्यापार पे कर लिया जाता था उसे चौथाना बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इस पे रोक किसने लगाई? 1831 में कोटा रियासत ने इस पे रोक लगा दी। ठीक है, मानव व्यापार क्या है? जो लड़के लड़कियों को पैसे देकर खरीद लिया जाता है, और जो जो मानव व्यापार होता था उस पे जो कोटा रियासत है, ध्यान रखिएगा कोटा रियासत में इससे क्या किया जाता था? चौथाना कर लिया जाता, जिसे कर लिया जाता उसे चौथाना बोलते हैं। आगे हम बात करें दास प्रथा। दास प्रथा क्या है? ध्यान रखिएगा दास प्रथा क्या है। इसके हाँ, इसके अलावा मैं और थोड़ा बता देता हूँ आपको। मानव व्यापार के अलावा मानव व्यापार में और क्या है? ठीक है, 1947 में जयपुर रियासत में लाडुलो हैं, जो समय लाडुलो ने मानव व्यापार पर रोक लगाई थी। ठीक है, ध्यान रखिए लाडुलो ने रोक लगाई थी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं दास प्रथा। दास प्रथा क्या है? दास प्रथा एक तरीके से दासों के लिए एक तरह से उनको बंदी बनाकर उनसे काम करवाना है। ठीक है, दास यानी कि जो नौकर बना के काम करवाना है, एक तरीके से उनको किसी प्रकार का काम का कुछ नहीं दिया जाता था। जो काम करते थे उनको कुछ नहीं दिया जाता था, वो दास प्रथा है। ठीक है, दास प्रथा का नाम आगे विलियम बेटिक ने 1832 में, जो विलियम बेटिक है उन्होंने 1832 में इस पे दास प्रथा पर रोक लगा दी थी। विलियम बेटिक ने 1832 में दास प्रथा पर रोक लगा दी थी, यानी कि दास दासी रखने पर रोक लगाती थी, बिना किसी लगान या किसी प्रकार की जो मुआवजे के कोई उसको, या जो राशि होती है काम करने की, उसके बिना कोई दास नहीं रख सकता। ठीक है, कब हुई थी? 1832 में दास प्रथा पर रोक लगा दी थी। और इसके अलावा राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ रोक लगाई गई थी दास प्रथा? 1832 में बूंदी और कोटा राज्य में या रियासत में, ध्यान रखिएगा बूंदी और कोटा रियासत में दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी। ठीक है, अब बात करते हैं सांगड़ी प्रथा। सांगड़ी प्रथा क्या है? ये बंधुआ मजदूरी है। वही दास प्रथा से सेम है, बंधुआ मजदूरी, यानी कि किसी प्रकार का महाजन द्वारा काम करवाने पर बंधुआ मजदूरी कहलाती है, बिना मजदूरी के कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी और उसके काम करवाया जाता था। ठीक है, जिस पर आप देख पा रहे हो एक गरीब है, उसको बिना मजदूरी के जो महाजन है वो काम करवाते थे। ठीक है, तो क्या हुआ? ये सांगड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी। ठीक है, बंधुआ मजदूरी आपको समझ में आ गया क्या है? इस पे बंधुआ मजदूरी पे राजस्थान में कब पारित हुआ था? 1961 में एक
क्या हुआ था? सांगड़ी प्रथा निवारण अधिनियम या बंधुआ मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, इस पे रोक लगा दी थी। ठीक है, बंधुआ जो सांगड़ी प्रथा है, बंधुआ मजदूरी 1961 में राजस्थान में रोक लगा दी थी। आगे बात कर लेते हैं डाकन प्रथा या इसके अलावा बात कर लेते हैं क्या बोलते हैं, डायन प्रथा। ठीक है, इसमें आपको समझ में आएगा किसी प्रकार की बीमारी होने के वाले, किसी भी प्रकार की मेंटल बीमारी होने के कारण है, जो सबसे ज़्यादा भील और मीणा जनजाति में प्रचलित है, भील और मीणा जनजाति में प्रचलित है। इसमें एक तरीके से डायन बोला जाता था। जो बुरी आत्मा प्रवेश कर गई है, जिस महिला में कोई बुरी आत्मा प्रवेश कर गई है, किसी भी प्रकार से कोई भी बीमारी होती है और वो पागलों की तरह करती है, या कुछ भी आपको उपली पेश की बात कर लेते हैं, जो उसमें किसी प्रकार की आत्मा प्रवेश करिए तो उसे मार दिया जाता था, डायन बोलकर उसे मार दिया जाता था। इस प्रथा पर किसने रोक लगवाई थी? ध्यान रखिएगा, इस प्रथा पर रोक जेसी बुक ने, जो जेसी ब्रुक ने अप्रैल 1853 में इसकी रोक लगा दी थी। किया कब? मेवाड़ के महाराणा, जो मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह के काल में। ठीक है, मेवाड़ के स्वरूप सिंह थे, उनके शासनकाल में जो डाकन प्रथा पर 1853 में रोक लगा दी थी। ध्यान रखिएगा, जो खेरवाड़ा उदयपुर में था, खेरवाड़ा उदयपुर, डाकन प्रथा पर कब रोक दी? अप्रैल 1853 में रोक लगा दी थी। ठीक है, राजस्थान में डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 में घोषित किया गया था। ध्यान रखिएगा, घोषित किया गया था, बट लागू कब किया गया? ध्यान रखिएगा, जो डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब? 2015 में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, लेकिन इस अधिनियम को लागू 26 जनवरी 2016 में किया गया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपन समाधि प्रथा। समाधि प्रथा क्या है? जो संत पुरुष हैं, ध्यान रखिएगा, जानते पर संत पुरुष हैं, वो अपनी इच्छा मृत्यु लेते हैं, या महात्मा लेते हैं, उस इच्छा मृत्यु लेते हैं, वर्ण करते हैं, यानी कि या तो वो क्या कहते हैं, जीवित अवस्था में धरती के अंदर अपने आप को समाधि लेते हैं, वो होता है एक तरीके इच्छा मृत्यु। ठीक है, और इस पे किसने किया था? पर सर्वप्रथम लाडूनों के प्रयास में, जो लाडून है, लाडुलों के प्रयास से, ध्यान रखिएगा, 1844 में जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय हैं, इसने रोक लगाई थी। लाडूनों ने रोक लगाई थी 1800 कब? सर्वप्रथम 1861 में कंप्लीट जो रोक लगी थी, तो 1861 में इस नियम में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। समाधि प्रथा है, इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इस पे रोक लगा दी गई थी, और अभी भी ये जो समाधि है, ठीक है, प्रथा, ये प्रचलित है, लेकिन इच्छा मृत्यु पे अब रोक लगा दी गई है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं त्याग प्रथा। त्याग प्रथा क्या है? एक तरीके से आप मान लीजिए, ये दहेज प्रथा मान लीजिए, दहेज प्रथा मान लीजिए, एक तरीके से क्या होता था, जो राजपूत होते थे, कन्या पक्ष से दान दक्षिणा की मांग करते थे। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर फोटो में देख पा रहे हो, जो कन्या पक्ष वालों से दान दक्षिणा की मांग करते थे, और इसी कारण से प्रताड़ित करके कहीं कभी ना कभी कन्या को मार दिया जाता था। ठीक है, जो महंगी मांग करते थे, एक तरीके से मारे। इस पे क्या हुआ था?
जिद करते, जिसे त्याग या पोलपात बाहरट भी कहा जाता था। पोलपात बाहरट, ठीक है, पोलपात बाहरट भी, पोलपात बाहरट भी कहा जाता था, जो त्याग प्रथा है। बारहट मतलब हट करना, यानी कि जिद करना। उनको एक तरीके से दहेज की मांग करते थे। ध्यान रखिएगा, ये कब हुआ था? 1841 में जोधपुर राज्य में इस प्रथा पर रोक लगाई थी। 1841 में जोधपुर राज्य ने इस पे रोक लगाई थी, जोधपुर रियासत ने इसमें रोक लगाई थी। और 1888 में कर्नल वाल्ट ने राजपूत हितकारिणी सभा का गठन कर त्याग प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं अनमेल प्रथा। अनमेल से आपको क्लियर हो जाता है, अनमेल में बिना मेल के, या बाल विवाह भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता था, या तो जो लड़का है वो बड़ा होता था और लड़की काफी छोटी होती थी, इन दोनों की शादी करवा दी। या लड़का बहुत छोटा होता था और लड़की बहुत बड़ी होती थी, उनको बहला फुसला कर उनकी शादी करवा दी जाती थी, तो वो समझदार नहीं होते थे। ठीक है, जो अनमेल प्रथा, अनमेल विवाह हो गया। सर्वतः अनमेल विवाह पर निषेध 1903 में लगाया गया था, किसने? अलवर रियासत ने। ठीक, अनमेल से समझ में गया, बिना मेल के। ठीक है, या तो बहुत छोटा लड़का है या लड़की है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आगे बात कर ले बाल विवाह। बाल विवाह ही वही होता है, छोटी उम्र में शादी कर देना बाल विवाह है। ठीक है, सर्वप्रथम बाल विवाह पर रोक किसने लगाई थी? ध्यान रखिएगा, बाल विवाह को निरोध कानून बनाया था जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने। ठीक है, सर प्रताप सिंह ने इस पे रोक लगा दी थी। ठीक है, जोधपुर रियासत है, उनके प्रधानमंत्री उन्होंने रोक लगा दी जसवंत सिंह द्वितीय के समय 1885 में। कल लगाई थी? 1885 में। ठीक है, बाल विवाह पर। इसके अलावा बात है हरिविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में बना था। जो क्या हुआ था? बाल विवाह, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1900 कब हुआ था? 29 में बना था। ठीक है, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में बना, किसके प्रयासों से? हरविलास शारदा के प्रयासों से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसके प्रयासों से। और इसको क्या कहा जाता है? जो बाल विवाह निरोध अधिनियम उनको शारदा अधिनियम भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, शारदा अधिनियम भी कहा जाता है, शारदा अधिनियम भी कहा जाता है, या शारदा एक्ट भी कहा जाता है। और इसे देश में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1930 में ये लागू कर दिया गया देश में। ठीक है, इसमें क्या किया गया? इस बाल विवाह एक्ट, जो शारदा एक्ट के तहत लड़के की उम्र, ठीक है, 18 वर्ष रखी गई थी और लड़की की 14 वर्ष। ठीक है, पहले क्या था? 18 वर्ष से 14। फिर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लागू कब हुआ? तो बाद में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बाद में जो लड़के की उम्र है वो 21 कर दी गई है और लड़की की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और राजस्थान में सबसे ज्यादा विवाह कब होते हैं? आखा तीज के दिन। ध्यान रखिएगा, आखा तीज के दिन। आगे हम बात कर लेते हैं
विधवा विवाह, इसे नात्रा भी बोलते हैं, नात्रा भी बोलते हैं, और इसके अलावा इसे गाद्रणु भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, विधवा विवाह को नात्रा या गाद्रणु भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये अधिनियम कब पारित हुआ था, जो पुनर्विवाह का, ठीक है, जो विधवा है उसका पुनर्विवाह का कब किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के सहयोग से, ईश्वर चंद विद्यासागर के सहयोग से, कब, 1856 में हुआ था। ठीक है, कि पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था, और चांदकरण शारदा ने विधवा विवाह नामक पुस्तक लिखी थी। विधवा विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ध्यान रखिएगा, किसने लिखी थी, जो चांदकरण शारदा ने लिखी थी। विधवा विवाह पुस्तक किसने लिखी थी, चांदकरण शारदा ने लिखी थी। ध्यान रखिएगा, चांदकरण शारदा ने लिखी थी। और जयपुर के स्वाई जयसिंह द्वितीय ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था, राजस्थान का प्रथम शासक था। राजस्थान में विधवा विवाह को प्रोत्साहन किसने दिया था, जयसिंह जो द्वितीय थे, उन्होंने इसका प्रोत्साहन दिया था। राजस्थान का पहला शासक था। ठीक है, राजस्थान का पहला शासक कौन था जो विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। आगे बात कर लेते हैं अपन आन प्रथा। आन प्रथा क्या है, एक प्रकार की प्रथा थी जो मेवाड़ के महाराणा के प्रति ली गई थी। मेवाड़ के महाराणा के लिए, यानी कि एक तरीके से स्वामी भक्ति। ठीक है, स्वामी भक्ति है, एक तरीके से स्वामी भक्ति थी आन प्रथा, और 1863 में से बंद कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं रियाण प्रथा। रियाण प्रथा क्या है, ये राजस्थान में मारवाड़ है उस तरफ चलती है। मारवाड़ में प्रचलित अफीम घोलकर एक दूसरे को पिलाई जाती है। ध्यान रखिए, अफीम घोलकर एक दूसरे को पिलाई जाती है, वो रियाण प्रथा है। इसके अलावा बात करें प्रदा प्रथा। प्रदा प्रथा क्या है, मुगलों से स्त्रियों को बचाने के लिए प्रदा प्रथा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रचलित कहाँ है, राजस्थान में प्रचलित है। ठीक है, अगर दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार से अगर ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों का शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास वाले बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।